डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। कोलकाता में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मन में पक्का इरादा करने और चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया। अमित शाह ने खास तौर पर कोलकाता में और उसके आसपास के शहरी इलाकों पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता और आसपास की 28 विधानसभा सीटों में से कम 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। शाह के अनुसार इन सीटों पर जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यही क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने की रणनीति पर पार्टी काम कर रही है। कोलकाता जिले और इसके आसपास के इलाकों में बीजेपी का प्रदर्शन अब तक कमजोर रहा है। जादवपुर, दमदम, जोरा सांको और श्यामपुकुर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जोरा सांको और श्यामपुकुर क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी। ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के 5 वार्डों में भी बीजेपी को बढ़त मिली थी, लेकिन इसके बावजूद कोलकाता में बीजेपी विधानसभा स्तर पर जीत दर्ज नहीं कर सकी थी। बीजेपी को कोलकाता के आसपास के लगभग 140 सीटों पर अब तक अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। इनमें उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली नदी के पार हावड़ा जिला और आसपास के शहरी क्षेत्र शामिल हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 294 सीटों में से बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, लेकिन कोलकाता और आसपास के इलाकों में पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था। इसी चुनाव में नंदीग्राम से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी की थी। अमित शाह ने जिन 28 विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस करने की बात कही है, उनमें कस्बा, जादवपुर, सोनारपुर उत्तर, टॉलीगंज, बेहाला पूर्व, बेहाला पश्चिम, महेशतला, बजबज, मोटिया ब्रुज, कोलकाता पोर्ट, भवानीपुर, रासबिहारी, बालीगंज और चौरंगी जैसी सीटें शामिल हैं। इसके अलावा एंटली, बेलेघाटा, जोरासांको, श्यामपुकुर, मानिकतला, काशीपुर, बेलगछिया, दमदम उत्तर, पानीहाटी, कमरहाटी, बारानगर, दमदम, राजारहाट, न्यू टाउन, बिधान नगर और राजारहाट गोपालपुर भी टीएमसी के कब्जे वाली सीटें हैं। इन इलाकों से तृणमूल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री चुने जाते रहे हैं और 2011 से इन सीटों पर टीएमसी का दबदबा बना हुआ है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सफलता उत्तर बंगाल और कुछ अन्य क्षेत्रों में मिली थी। पार्टी ने अलीपुरद्वार जिले के सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कूच बिहार जिले की 9 में से 7 सीटों पर, जलपाईगुड़ी जिले की 8 में से 4 सीटों और दार्जिलिंग जिले की सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा नदिया, उत्तर 24 परगना, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, बांकुंडा और जंगल महल क्षेत्र की कुछ सीटों पर भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति और मतुआ समुदाय का प्रभाव माना जाता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में लगभग 17% वोट मिले थे और केवल 2 सीटें मिली थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में वोट शेयर घटकर करीब 10% रह गया था और पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 41% वोट हासिल किए और 18 सीटें जीती। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 38% वोट मिले और 77 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी नेताओं का दावा है कि यह बदलाव राज्य की राजनीति में बड़ा संकेत है। जिस पार्टी को कभी 3 सीटें मिलती थी, वो अब मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी है। कांग्रेस और वामपंथी दल, जिन्होंने लंबे समय तक बंगाल की राजनीति पर राज किया, 2021 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 39% वोट मिले और 12 सीटों पर जीत दर्ज की। अपने बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ, कट मनी और आर्थिक पिछड़ेपन जैसे मुद्दों को लेकर तीखा हमला भी बोला। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।